अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने न्यू काउंटडाउन क्लास 6 की एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो जल्दी से। अहमद अर्न्स ₹5400 इन अ मंथ एंड स्पेंड्स ₹4500। उसने अर्निंग कितनी की है 5400 और उसने खर्चा कितना किया है, एक्सपेंडिचर कितना किया है 4500। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनकम हमारे पास कितनी है 5400, हमने एक्सपेंडिचर या स्पेंड्स कितना किया है ₹4500। ठीक है, और हमारी सेविंग कैसे निकलेगी? जब हम अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग्स आ जाएगी। तो कैसे करोगे? करो ज़रा। 5400 में से मैंने 4500 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया ₹900। फर्स्ट पार्ट में मैंने निकाला है इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर्स। इनकम और एक्सपेंडिचर्स हमारे पास क्या है? इनकम हमारे पास 5400 है, एक्सपेंडिचर्स मेरे पास 4500 है। ठीक है, अब मैंने दो ज़ीरो से कैंसिल आउट कर दिए। अब मेरे पास ये कौन से टेबल में डिविजिबल है? अगर आपको 9 का टेबल नहीं आता, ठीक है, तो याद करो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि याद करो। अगर आता है तो ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 9 6 ज़ा 54, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है? एक्सपेंडिचर्स टू हिज सेविंग्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स हमारे पास कितनी है 4500 के, सेविंग्स मैंने निकाली थी 900। अब दो ज़ीरो से कैंसल आउट हो जाएंगी। 45 और 9 डायरेक्टली 9 के टेबल में डिविजिबल था तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 पर। ठीक है, पार्ट 3 मेरे पास है इनकम और सेविंग के दरमियान में रेशियो निकालनी है। इनकम मेरे पास 5400 है, सेविंग मेरे पास 900 है। दो ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 6 ज़ा 54 और हमने इसको सॉरी यहाँ पर आना चाहिए 9 1 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 2:7। इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 28, फाइंड द अदर। अब रेशो यहाँ पर मुझे क्या दी हुई है 2:7। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 2/7 की फॉर्म में भी, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। फर्स्ट क्वांटिटी मुझे दी हुई है 28, सेकंड क्वांटिटी निकालनी है मैंने। अब इसका फार्मूला एक समझ लो। फार्मूला क्या है? हमने क्या करना है, रेशो को लिखना है सबसे पहले 2/7 इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या है 28 है। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि छोटी क्वांटिटी है या बड़ी क्वांटिटी है, तो हम इसको फर्स्ट की जगह पर, न्यूमरेटर की जगह पर फर्स्ट क्वांटिटी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर की जगह पर हम सेकंड क्वांटिटी लिख सकते हैं। यानी 2/7 इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी ओवर सेकंड क्वांटिटी। इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पर 2 को मैंने सेकंड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और 28 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि मैंने सेकंड क्वांटिटी निकालनी है तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। ए वाला 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। और 2 और 28 कौन से टेबल में डिवाइड हो सकते हैं? ऑब्वियसली 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, तो कट कर लो उसको। 2 1 ज़ा 2, 2 14 ज़ा 28। अब 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सेकंड क्वांटिटी आ गई विच इज़ 98। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ आ गया होगा। मेरे साथ साथ सॉल्व करो ताकि बहुत अच्छा आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 7:12। इफ़ द लार्जर वन इज़ 84, फाइंड द अदर। रेशियो मेरे पास यहाँ पर गिवन है 7:12। इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 7/12 लिख सकती हूँ। लार्जर वन हमारे पास दी हुई है 84, स्मॉलर वन हमने निकालनी है। ठीक है, अब वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जिस तरह हमने किया था। रेशियो हमारे पास थी 7:12। इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ 7/12 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? अब यहाँ पर 7 स्मॉलर है तो ऊपर मैं स्मॉलर क्वांटिटी लिखूंगी, 12 ग्रेटर है तो नीचे में लार्जर क्वांटिटी लिखूंगी। यानी डिनोमिनेटर में स्मॉलर
और न्यूमरेटर में स्मॉलर और डिनोमिनेटर में मैं लार्जर क्वांटिटी लिखूंगी। ठीक है, इस बात को अपने ध्यान में रखना है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं कर देनी है आपने। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास लार्जर क्वांटिटी दी हुई थी, उसकी जगह मैंने लिख दिया 84। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ज़रा, 7 को 84 से मल्टीप्लाई कर दिया और स्मॉलर को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने चूंकि स्मॉलर क्वांटिटी निकालनी है तो यहाँ पर 12 ज़रा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का टेबल जिन बच्चों को आता है वो तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, 12 वन था 12, 12 7 था 84। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 49। अब ये क्या है, मेरे पास स्मॉलर क्वांटिटी निकल आई। स्मॉलर क्वांटिटी क्या है 49। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ आ गया होगा। देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन स्कूल ए, मेरे पास 2 स्कूल हैं। ठीक है, 2 स्कूल में से एक स्कूल में क्या है 275 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स रिसीव्ड ए ग्रेड, यानी 275 में से 300 में से 275 ने ए ग्रेड रिसीव किया है। वाइल इन स्कूल बी 120 आउट ऑफ 150 स्टूडेंट रिसीव्ड ए ग्रेड, यानी 150 में से 120 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया है। विच ऑफ द स्कूल्स हैव बेटर रिकॉर्ड। अब हमने पता लगाना है कि कौन से स्कूल का रिकॉर्ड बेटर है। स्कूल ए की मेरे पास यहाँ पर फ्रैक्शन क्या दी हुई है 275/300। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, कौन से टेबल पर सिंप्लीफाई करोगे, ऑब्वियसली इसको हम 25 के टेबल में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 वन 25, 2 रिमेनिंग 25 वन 25। अगेन यहाँ पर कर लो ज़रा, 25 वन 25, 5 रिमेनिंग एंड 25 टू ज़ा 50 आ जाएगा। तो 11/12 हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। अब स्कूल बी हमारे पास क्या थी, उसकी प्रोपोर्शन 120/150। अब 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कौन से टेबल में डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली 3 की टेबल में। 3 4 12 एंड 3 5 15। तो मेरे पास यहाँ पर फ्रैक्शन क्या आ गई 4/5। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है बेटर रिकॉर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्कूल ए को हम साइड पर रख लेंगे और स्कूल बी को हम दूसरी साइड पर रख लेंगे। ठीक है, स्कूल ए की मैंने प्रोपोर्शन ऊपर निकाली है 11/12, स्कूल बी की हमने निकाली है 4/5। ठीक है, अब इसको आपस में आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास 4 था, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 11 5 55, 12 4 48। अब हमारे पास यहाँ पर देखने में ही लग रहा है कि स्कूल ए की जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेटर है, स्कूल बी का रिकॉर्ड थोड़ा कम है। ठीक है, उसका भी ठीक है लेकिन स्कूल ए का ज़्यादा बेटर है। तो मैं नीचे लिख दूँगी स्कूल ए हैज़ बेटर रिकॉर्ड। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ कंटेनर इज़ 5:1। हमारे पास मिल्क और वाटर की हमारे पास रेशो दी हुई है 5:1। इफ़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज़ 9 लीटर, हमारे पास एक बकेट में टोटल पानी कितना आ सकता है, मिक्सचर कितना आ सकता है, 9 लीटर का वॉल्यूम आ सकता है। हमने क्या निकाला है, फाइंड द रेशो फॉर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रेशो क्या दी हुई है, रेशो हमारे पास है 5:1। अब यहाँ पर 5 जो है वो मिल्क को डिनोट कर रहा है और 1 जो है वो वाटर को शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम हमें दिया हुआ था 9 लीटर। ठीक है, हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपनी सम ऑफ रेशोज फाइंड आउट कर लेंगे। सम ऑफ रेशोज कैसे निकलेंगी, जो हमारे पास 5:1 था उसी को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास 6 आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, वाटर की हमारे पास रेशो कितनी थी, मैंने ऊपर बताया था 1 थी। 1 को हमने अपनी टोटल सम ऑफ रेशो से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया अपने टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम कितना था 9, यानी 1 को डिवाइड कर दिया अपनी सम ऑफ रेशो से, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वॉल्यूम से। यही किया मैंने यहाँ पर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये दोनों जो है 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे थे तो मैंने कहा ओके डिवाइड हो जाओ, तो मैंने इसको कैंसलेशन कर दी। 3 2 6, 3 3 9। तो मेरे पास क्या आ गया 3/2
अब 3/2 यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझते हो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करोगे तो वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 को हमने बाहर रखा और 3 को हमने अंदर रखा, तो 2 1 ज़ा 2। अब हम इसको किस तरह लिखते हैं? इसको समझने का तरीका बहुत से बच्चों को नहीं आता। इसको समझने का तरीका ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं 1, फिर उसके बाद आता है 1/2, यानी 1/2। इसको हम पढ़ते ऐसे हैं, 1/2 लीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास क्या आ गया? 1/2 लीटर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं इन सारे क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझाने में कामयाब हुई हूँ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक करके जाना, ठीक है। और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसको देख सकें, समझ सकें, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोज़ भेजने में मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है। चलो, अपना बहुत सा ख्याल रखो। ओके, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।